FII मतलब फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों इतनी सेलिंग कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मार्केट हमारा क्रैश होने वाला है। क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को भी स्टॉक को बेचे रहना चाहिए? एंड आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि FII मतलब फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों इतनी सेलिंग कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है एंड क्या हमको स्टॉक्स को बेचे रहना चाहिए। तो चलिए यार आज की वाली वीडियो में समझते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है कि FII मतलब होता क्या है। देखो फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं उसको FII शॉर्ट में बोला जाता है। अब इनका काम क्या होता है, जो कि फॉरेनर इन्वेस्टर होते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, चाहे बड़ी बड़ी बैंक्स हो सकती है, जो कि फॉरेन से इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के स्टॉक में। FII जो हमारे इंडियन मार्केट में बड़ी सेलिंग करते हैं, बड़ी बाइंग करते हैं, जिससे मार्केट में काफी इंपैक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा जब आप स्टॉक्स में या कुछ ट्रेडिंग वगैरह करते हो, इंट्राडे वगैरह, तो आपने देखा होगा कि मार्केट जो अप या डाउन होता है वो FII और DII के साथ होता है। बट आज के इस वाले वीडियो में हम FII का सारा कुछ समझेंगे कि क्यों इतनी भारी मात्रा में सेलिंग हो रही है। सेकंड पॉइंट को हम समझते हैं कि FII इस स्टॉक को क्यों बेच रहे हैं। इसके कुछ मेजर 5 कारण हो सकते हैं जो जानते हैं आप। फर्स्ट जो कारण है वो है US के अंदर इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। काफी जो फॉरेनर इन्वेस्टर है जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जब इनका टैक्सेस बढ़ने लगा, US ने टैक्स रेट मतलब इंटरेस्ट रेट ब्याज दर बढ़ा दी, तो इससे क्या हुआ कि उनको काफी नुकसान होने लगा। उनको लगा कि हमको यहाँ से पैसा निकालकर सीधे US में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे यहाँ से FII जो है इंडिया के स्टॉक मार्केट से पैसा निकालने लगे। सेकंड जो है कि डॉलर्स का मजबूत होना। देखो डॉलर आपको मालूम है कि जैसे कि 87 रुपीज का $1 है। देखो आज की डेट पर अगर आपको $100 चाहिए तो उसके लिए आपको 8,700 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि इंडिया के हिसाब से आपको पता है कि जो डॉलर है मजबूत हो रहा है, आपको नुकसान ही होगा। और वहाँ US का जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये तो पूरा इंडिया जानता है कि US का जो डॉलर है वो काफी मजबूत हो रहा है इंडियन रुपीस के मुताबिक। अब इससे हो क्या रहा है, जब US का डॉलर इतना मजबूत हो रहा है, जब इंडिया के अंदर FII जो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको काफी टैक्सेस, काफी कुछ यहाँ इंडिया में देना पड़ता है। उसके बाद जो है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू $1 सामने गिरते जा रही है, जिससे FII का जो है नुकसान बड़ी मात्रा में हो रहा है। और यही कारण है कि वो यहाँ इंडिया से जो है कि अपने स्टॉक बेच रहे हैं, जिससे आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। ये एक मेजर कारण हो सकता है। एंड थर्ड समझते हैं, थर्ड ग्लोबल रिसेशन का डर। अब ये कुछ हो सकता है, अब ये काफी इन्वेस्टर समझते हैं जो कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं फॉरेनर्स। अब इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उनके स्टॉक्स पर, जिससे उनको लगता है कि इंडिया के अंदर जो स्टॉक मार्केट है उसमें हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फोर्थ, जो इंडिया का मार्केट है वो ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब ये समझो कि जो वैल्यू उनको मिलनी चाहिए थी इंडिया के अंदर, बट उनको अब इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर वो इंडिया के अंदर कुछ चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको काफी टैक्सेस इंडिया के अंदर भी देना पड़ता है। जब वो इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद जब ब्रोकर का यूज करके जब पैसे को निकालते हैं, उनको काफी टैक्सेस देना पड़ता है इंडिया के अंदर। जब इस पैसे को इंडिया से निकाल कर वो डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो एग्जैक्ट उनको वहां भी टैक्सेस देना पड़ता है US गवर्नमेंट को, जिससे FII को जो है कि काफी नुकसान हो रहा है इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में। एंड फिफ्थ कारण है जियोपॉलिटिक्स टेंशन। अब इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि काफी लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अगर इस बारे में आप नहीं जानते हो तो एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा, बट आप कमेंट कर देना, सारा कुछ आप समझ जाओगे। तो चलो अब मैं कुछ और मुख्य कारण आपको बताता हूँ जो कि इंटरेस्टिंग है। अब थर्ड जो की पॉइंट आता है कि रिटेलर इन्वेस्टर क्या करें। ये सवाल तो आपके मन में जरूर आया होगा कि जब FII जो है कि स्टॉक्स को इंडिया के अंदर बेचकर यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर क्या करे, उसको क्या कदम उठाना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट आपको समझना चाहिए। अब मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जो रिटेलर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। तो ठीक है, मेरे पास एक डाटा है, उसको मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो पैनिक सेलिंग नहीं करना है आपको। आप सोच रहे हो कि FII ने इंडिया के अंदर स्टॉक बेच दिए, अब क्या होगा, मार्केट गिरे गई तो हमारा तो लॉस होगा। काफी म्यूचुअल फंड SIPs वाले हैं जो समझ रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ गिरावट ही आएगी, बट ऐसा नहीं है। कुछ दिन आप देखोगे, 2-3 दिन हो चुके हैं कि मार्केट उठ रहा है। भाई ये नहीं है कि सिर्फ है फॉरेनर कंपनी, फॉरेनर इन्वेस्टर्स, फॉरेनर जो भी है इंडिया के अंदर अब पैसा नहीं डालेंगे। उनको जैसा मौका मिलेगा वो इन्वेस्ट करते, FII इन्वेस्ट करते, पूरा पैसा नहीं निकाले हैं, ठीक है, इन्वेस्ट अभी भी कर रहे हैं। एंड थर्ड जो आपको समझना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टर ये समझो कि स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज कौन सी है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, जिससे आपका पैसा लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बने। एंड थर्ड आपको समझना, बाय द डिप एंड अप्रोच। मतलब ये समझो कि कोई स्टॉक है वो डिप पर आता है, आपको लगता है इस डिप से अब अप जाएगा, ये स्ट्रेटेजी आपको समझनी है। अब आपको यहाँ पर आपकी पोजीशन बनानी, बाय करना है, तो आपको आगे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा ये। एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स को फॉलो करें। देखो अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उस ट्रेंड को फॉलो करके इन्वेस्ट करो।
देखो मार्केट गिरता है तो काफी ट्रेडर्स जो हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स, उनको पहले पता लग जाता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। आपने देखा होगा जो FII DII है, इनसे ही मार्केट चलता है। अगर कोई विदेश की कंपनी, फॉरेनर कंपनी इन्वेस्ट करती है इंडिया के अंदर 10,000 करोड़ या 100 करोड़, तो आपको मार्केट वहां से आपको एक बूस्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा आया। तो अब ये समझना आपको जरूरी है, इसलिए मार्केट को एनालाइज करते रहा करो, ठीक है। ये मैंने कुछ टिप्स दी है रिटेलर इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों ये बेसिक कारण से आपने समझे कि FII क्यों इतनी सेलिंग कर रहा है। यूएस के इम्पैक्ट पड़ना, इंडिया के अंदर काफी टैक्सेस को झेलना, यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, उसके कारण FII को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, ये कारण हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स, अगर आप कमेंट करोगे इस पर डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब आप मुझे ये कमेंट में बताना कि FII जो है कि सेलिंग कर रहा है, इससे क्या पैनिक हमको होना चाहिए, क्या हमको पैसा निकालना चाहिए, और मार्केट कब तक गिरेगा, आप ये मुझे कमेंट में बताना। फिर मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर आप इस वीडियो से सहमत है, समझ चुके होंगे और कुछ मैंने गलती कर दी होगी इस वीडियो के अंदर, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं उस गलती को सुधारूं एंड आपको रियल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड भी कर पाऊं और अच्छा। और खासकर इस वाले वीडियो को मिस मत करना जो SIPs करते हैं। एंड आज के वाले वीडियो में इतना ही, मिलता है उसके नेक्स्ट वीडियो में किसी स्टॉक मार्केट के न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।